नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और आज बात करेंगे अपन आर्टिकल फर्स्ट यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 अपने आप में महत्वपूर्ण भी है और कई जो हमारे भारत के संदर्भ में कई चीज़ों को क्लियर भी करता है। तो आप जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आर्टिकल फर्स्ट को समझने की कोशिश करें। और मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं, हम जो भी भारतीय संविधान के आर्टिकल हैं जिनकी चर्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आरपीएससी यूपीएससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के संदर्भ में जो भी आर्टिकल इम्पोर्टेंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल सीरीज के संदर्भ में। आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल फर्स्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल फर्स्ट, या मैं यूं कहना चाहूं कि भारतीय संविधान के बारे में शुरुआत जो हम करते हैं तो आर्टिकल फर्स्ट से करते हैं। आर्टिकल फर्स्ट भारतीय संविधान के पहले भाग में है। और पहले भाग में है तो भाग क्या होता है, आर्टिकल क्या है, उन सारी चीजों को मैं क्लियर करना चाहूंगा। भारतीय संविधान में क्या क्या है उस संदर्भ में अगर हम बात करें तो आप सभी ध्यान से समझने की कोशिश करें। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान क्या है? तो आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि भारतीय संविधान का जो प्रथम पृष्ठ है, फर्स्ट पेज जो है, वो प्रस्तावना से संबंधित। प्रस्तावना, आगे हम सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। प्रस्तावना, प्रियम्बल, जिसको उद्देशिका भी बोलते हैं, उद्देशिका भी बोलते हैं। प्रियम्बल, प्रस्तावना भारतीय संविधान का फर्स्ट पेज है। और इस फर्स्ट पेज में प्रियम्बल के ऊपर अशोक स्तंभ का भी एक सिंबल है, चिन्ह है। साथ ही साथ भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूं तो इसमें 22 भाग हैं। मूल जो संविधान था या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 22 भाग थे, आज भी 22 भाग हैं। कुछ लैप्स कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं है, फिलहाल निष्क्रिय हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो आप सभी को ये समझना होगा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट थे, भाग थे। आज भी 22 भाग हैं। भाग मैं अभी क्लियर करूंगा। 22 पार्ट में भारतीय संविधान डिवाइड है। वही अगर हम बात करें अनुच्छेद की तो 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल है। आर्टिकल, तो 395 आर्टिकल हैं प्यारे विद्यार्थियों। आर्टिकल के बारे में भी चर्चा करेंगे और आर्टिकल सीरीज जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आजकल आर्टिकल से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके जो भी कंसेप्ट हैं, आर्टिकल के अनुच्छेद के जो भी थ्योरी हैं, जो भी सिद्धांत हैं, जो भी कंसेप्चुअल टेक्निक हैं, उन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो 22 भाग और 395 395 आर्टिकल हैं। वैसे कुछ भाग जो है लैप्स कर दिए गए हैं, जैसे भाग 7 जो है। साथ ही साथ एड ऑन भी किए गए हैं, जैसे भाग 4 में 4A और एड ऑन कर दिया, तो टोटल 25 भी बोल देते हैं। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 22, 23 वर्ड या शब्द आपको नहीं दिखेगा संविधान में, इसलिए आपको 22 बोलने चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तो उनके सम्मान के लिए हमें 22 और 395 आर्टिकल ही बोलनी चाहिए, अन्यथा जो है सही नहीं है कि हम 395 से बढ़कर 450 या 460 बोले, ऐसा नहीं है। अभी मैं क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यानी प्रमुख तत्व जिनकी चर्चा करना बहुत जरूरी था। आर्टिकल में करते तो थोड़ा आर्टिकल विस्तृत हो जाता, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में शेड्यूल जोड़ी गई, अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची, तो अनुसूची को क्लियर करेंगे। अनुसूची बोले तो शेड्यूल, शेड्यूल। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थी, प्रेजेंट में प्यारे विद्यार्थियों वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो 12 अनुसूची है। अनुसूचियों में संविधान के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं
उनकी विस्तृत जो है चर्चा की गई है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको समझना है कि हमारा संविधान क्या है। तो हमारा संविधान ये आपको दिखाई दे रहा है। हमारा संविधान ये है जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ। हमारी आर्टिकल सीरीज में हम आर्टिकल फर्स्ट को लेकर बात करेंगे। तो आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान का प्रथम पृष्ठ प्रस्तावना 22 भाग, यानी हमारे संविधान के 22 चैप्टर हैं। और उन चैप्टर में 395, यानी किसी चैप्टर में एक आर्टिकल है, किसी में 5 है, किसी में 10 है, इस तरीके से। और साथ ही साथ कुछ एलिमेंट्स जिनकी चर्चा आर्टिकल में नहीं है, भाग में नहीं है, उनकी चर्चा शेड्यूल में की गई है। अनुसूची, अनु एक उपसर्ग होता है, एक सफिक्स है, और इसका मतलब होता है बाद में। सूची यानी लिस्ट, बाद में जो लिस्ट जोड़ी गई संविधान में उनको प्यारे विद्यार्थियों अनुसूची कहा गया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थी, वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची है। तो यहाँ पर सबसे पहला मैं आपको चर्चा करना चाहूँ तो भारतीय संविधान का पहला भाग। लेकिन पहले भाग से पहले आप सभी को मैं क्लियर करूं तो भाग फर्स्ट के बारे में आपको समझना है। जैसे भारतीय संविधान का भाग फर्स्ट है। भाग फर्स्ट क्या है? संघ और साथ ही साथ उसका राज्य क्षेत्र। भाग फर्स्ट जो है ये किससे संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, एंड इट्स टेरिटरी। टेरिटरी। साथ ही साथ इसमें आर्टिकल की मैं बात करें तो आर्टिकल प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिकल 1 से 4 है। आर्टिकल 1 से 4 इस पहले भाग में। पहला भाग जो है, पार्ट जो फर्स्ट है, वो किससे संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। लेकिन इसमें पहला जो आर्टिकल है, आर्टिकल फर्स्ट जो है, ये इसमें 3 सब क्लॉज हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल फर्स्ट है, और इस आर्टिकल फर्स्ट में 3 क्लॉज है, यानी एक आर्टिकल में 3 बातें हैं। 3 बातें जो है वो कौन कौन सी हैं, मैं यहां पर क्लियर करना चाहूं। आर्टिकल फर्स्ट जो है, इसका क्लॉज जो है वो यहां पर आप समझिए। जैसे मैं यहां पर आपसे कहना चाहूं फर्स्ट का फर्स्ट क्लॉज, तो यहां पर देखिएगा जो पहला है और इसका फर्स्ट क्लोज जो है, आर्टिकल फर्स्ट का फर्स्ट क्लोज जो है, फर्स्ट जो क्लोज है, इसमें क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया, या भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, या राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। यानी कि अगर हम कहें तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यानी कि इंग्लिश में कहा गया है स्टार्टिंग से, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be union of state, shall be union state, shall be union of state, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इस पहले आर्टिकल में एक चीज यहां पर क्लियर हो रही है कि हमारा जो भारत है इसके 2 नाम हैं। हिंदी में अगर हम कहें तो प्यारे विद्यार्थियों भारत, हिंदी में क्या है? भारत। और अंग्रेजी की अगर हम बात करें, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में क्या नाम है? इंडिया। वैसे देखा जाए तो ऑफिशियल, ऑफिशियल या मैं यूं कहना चाहूं औपचारिक जो नाम है, औपचारिक, औपचारिक जो नाम है वो प्यारे विद्यार्थियों इंडिया है। कौन सा है? इंडिया।
औपचारिक नाम इंडिया है, हिंदी भारत। इन शब्दों को लेकर भारतीय संविधान में, प्यारे विद्यार्थी, बहस हुई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहस हुई। और बहस का रीजन ये था कि कुछ लोग भारत के पक्ष में थे, कुछ इंडिया के। लेकिन दोनों ही नामों को शामिल किया गया। दोनों ही नामों को शामिल करने का रीजन ये था कि जो भारत नाम है, ये भारत नाम जो है, ये प्राचीन संस्कृति या प्राचीन परंपराओं से, या भारत का नाम प्राचीन जो था वो भारत, तो उस तरीके से जुड़ा हुआ था। साथ ही साथ इंग्लिश जो है ये ग्लोबल, वैश्विक जो पहचान थी भारत की, वैश्विक स्तर पर जो पहचान थी भारत की, वो इंडिया नाम से थी। इसलिए इंग्लिश नाम को भी रखा गया, यानी कि इंडिया। वैसे देखा जाए तो आजकल ऑफिशियल, वैसे कई जगह भारत शब्द का भी प्रयोग होने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मंच हैं, जब से अपोजिशन जो इंडिया गठबंधन था, उसके बाद कई जगह भारत देखने को मिला था। लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहूँ, सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड रहा था, लेकिन ऑफिशियल औपचारिक नाम की अगर हम बात करें तो इंडिया है। इसलिए इंडिया दैट इज भारत। और हिंदी में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत अर्थात इंडिया। हिंदी में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, इंग्लिश में इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये आर्टिकल फर्स्ट का फर्स्ट क्लॉज है, जिसमें ये बात कही गई है कि भारत के दो नाम हैं, एक भारत और एक इंडिया। हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया। दूसरा यहाँ पर शब्दों का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ वो है संघ, यानी राज्यों का संघ है भारत। यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। भारत राज्यों का संघ है। संविधान निर्माताओं ने यूनियन शब्द का प्रयोग किया। दो शब्द होते हैं, एक तो यूनियन होता है और एक फेडरेशन होता है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा आप सभी को कि यूनियन यानी संघ, और एक शब्द होता है फेडरेशन। फेडरेशन, और फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघात्मक। परिसंघात्मक, परिसंघात्मक या परिसंघ भी बोल सकते हैं, परिसंघात्मक। यूनियन, आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि जो यूनियन शब्द है इसका प्रयोग भारत में किया गया है, भारत में, जबकि फेडरेशन शब्द का प्रयोग यूएसए में किया गया है, अमेरिका में इस शब्द का प्रयोग किया गया। यूनियन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? ताकि भारत में एकता, यूनिटी और अखंडता बनी रहे, एकता और अखंडता बनी रहे, यानी कि यूनिटी एंड इंटेग्रिटी बनी रहे, इंटेग्रिटी बनी रहे। और भारत के जो स्टेट हैं, भारत के जो राज्य हैं, भारत के जो राज्य हैं, स्टेट जो हैं, इनको भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। किससे? भारत से। भारत से अलग नहीं हो सकते। भारत के जो प्रांत हैं, राज्य हैं, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भारत की एकता और अखंडता बना रहना जरूरी था। भारतीय संविधान सभा के सदस्य जो थे बड़ी दूरगामी सोच के थे, और उनको मालूम था कि स्थिति ऐसी भविष्य में पैदा ना हो कि राज्य जो है, स्टेट जो है, क्योंकि भारत के एकीकरण में भी प्रॉब्लम आई थी। सरदार पटेल, जिनकी विशेष भूमिका रही, उन्होंने भारत को एक करने के लिए कई तरह के जो है, कई तरह की पॉलिसी, नीतियों को अपनाया। इस कारण यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान के निर्माण के समय आर्टिकल फर्स्ट की अगर हम बात करें तो आपको ये ध्यान में रखना है, समायोजन ये हुआ कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाए, संघ शब्द का प्रयोग किया जाए। तो संघ शब्द का प्रयोग इसलिए किया, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। अमेरिका की अगर हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, अमेरिका में परिसंघात्मक, फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। और अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका के जो प्रांत हैं, अमेरिका के जो राज्य हैं, जिनको अपन स्टेट बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, अमेरिका के जो स्टेट हैं
वो यूएसए से अलग हो सकते हैं, पृथक हो सकते हैं। हमारा भारत जब औपनिवेशिक राष्ट्र था ब्रिटेन का, और जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान लागू जब हुआ, कई वर्षों तक भारत में शिक्षा का स्तर कम था। वही अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में लोग एजुकेटेड भी हैं और विकसित भी हैं, थोड़े जागरूक भी हैं अपने राइट्स के प्रति। तो अमेरिका में यूएसए के जो प्रांत हैं वो पृथक हो सकते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। तो आप ऐसे समझिए, इसलिए अमेरिका में परिसंघात्मक शब्द का प्रयोग किया गया। तो ओवरऑल आपको ये ध्यान में रखना है कि आर्टिकल फर्स्ट क्लॉज फर्स्ट जो है, यहाँ पर कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यानी कि कोई भी राज्य जो है भारत का, वो भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता। ये चीज क्लियर होती है आर्टिकल फर्स्ट में। आर्टिकल फर्स्ट के साथ साथ एक आर्टिकल फर्स्ट के बाद अगर हम बात करें, तो आर्टिकल फर्स्ट का सेकंड क्लोज भी है, और इसमें क्या प्रावधान है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र, यानी कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र, उनके राज्य क्षेत्र, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में, वे होंगे जो प्रथम अनुसूची में या पहली अनुसूची में, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, यानी पहली अनुसूची में उल्लेख है, विनिर्दिष्ट है। विनिर्दिष्ट का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों, स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड। ये आपका आर्टिकल क्लोज सेकंड जो है फर्स्ट का, यहां कहा गया है कि राज्य और उनकी राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। पहली अनुसूची में अगर हम बात करें, पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में 28 राज्य हैं, 28 राज्य, जिनमें एक राजस्थान भी है। जैसे राजस्थान, राजस्थान, और राजस्थान की अगर हम बात करें तो 12वें स्थान पर आता है राजस्थान 28 राज्यों में, 12वां क्रमांक है, 12th क्रमांक है। ये बात आप सभी को ध्यान में रखनी है। राजस्थान भी है, जैसे असम हुआ, बिहार हुआ, तो ऐसे 28 राज्य हैं। 28 राज्य प्लस प्यारे विद्यार्थियों 8 संघ शासित प्रदेश। यानी कभी भी भारत में नए राज्य केंद्र शासित प्रदेश का गठन होता है, यूटी, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं संघ शासित को, तो यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश, तो 8 संघ शासित प्रदेश हैं, प्लस अर्जित क्षेत्र, अन्य अर्जित क्षेत्र। अगर कोई क्षेत्र भारत में शामिल किया जाता है, बाहरी क्षेत्र, या भारत में कोई भी देश का कोई क्षेत्र शामिल किया जाता है, तो अन्य अर्जित क्षेत्र। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यों के साथ साथ उनके राज्य क्षेत्र में, यानी भारतीय संघ या भारतीय राज्य क्षेत्र की मैं बात करूं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र में प्यारे विद्यार्थियों 28 राज्य, और 28 राज्य के अलावा राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में, तो प्रथम अनुसूची में क्या है, तो प्रथम अनुसूची की अगर हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों प्रथम अनुसूची में 28 राज्य, 8 संघ शासित प्रदेश एंड अन्य अर्जित क्षेत्र हैं, ये जो है शामिल होंगे। यानी कि 28 राज्य और 8, यानी पहली अनुसूची में इतना है। और ये आप सभी को ध्यान में रखना होगा, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो है, तो पहली अनुसूची अगर हम बात करें संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र में कौन है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र में एक भारत संघ, भारत संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, साथ ही साथ राज्य और उनके वे राज्य क्षेत्र। तो यहां पर ये क्लियर होता है। अब बात यहां पर ये है प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने सेकंड क्लोज आपको बताया,
सेकंड क्लॉज जो आपको मैंने क्लियर किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। ये आर्टिकल फर्स्ट का क्लॉज सेकंड है। वही अगर हम बात करें तो आप सभी को ये ध्यान में रखना है, आर्टिकल फर्स्ट का थर्ड क्लॉज जो है, इसमें क्या प्रावधान है। यहां पर कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के, भारत के राज्य क्षेत्र के, भारत के राज्य क्षेत्र के, राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र। सेकंड अगर हम कहें तो राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी एरियाज, यूटी एरियाज, यानी कि पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र के, साथ ही साथ ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, ऐसे अन्य क्षेत्र, ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, जो अर्जित किए जाए। तो यहां पर आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि क्लॉज थर्ड जो है, इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के, भारत के राज्य क्षेत्र के, भारत के राज्य क्षेत्र के, राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जो अन्य अर्जित किए जाएं। ये आर्टिकल फर्स्ट का पूरा एक क्लासिफिकेशन जो मैंने वर्गीकरण किया, आपको जो कंसेप्चुअल तरीके से जो हमने बताया वो आपको फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो आर्टिकल फर्स्ट से हमको ये मालूम होता है कि इसका औपचारिक नाम जो है भारत का, वो क्या है, इंग्लिश नाम है। क्या है, इंग्लिश। दूसरा, हिंदी में भारत कहा जाता है। तो यहां पर दूसरी बात यह है कि आर्टिकल फर्स्ट से ये चीज क्लियर होती है कि हमारे शासन की प्रकृति कैसी है। तो शासन की प्रकृति कैसी है, शासन की प्रकृति के बारे में हमने क्लियर किया। शासन की प्रकृति कैसी है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी राज्यों का संघ है। तो इस आर्टिकल फर्स्ट से आपको यह भी ध्यान में दिखाई दे रहा होगा कि इसमें शासन की प्रकृति, शासन की प्रकृति, नेचर ऑफ गवर्नेंस, शासन की प्रकृति हमारी कैसी होगी, तो वो है राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है, तो भारत राज्यों का संघ है। क्लॉज सेकंड में यह कहा गया कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। पहली अनुसूची में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित और अन्य अर्जित क्षेत्र जो है पहली अनुसूची में है। साथ ही साथ संघ और परिसंघात्मक के संदर्भ में हमने ये चीज क्लियर की है। दूसरी बात आपको यह भी ध्यान में रखना है कि क्लॉज थर्ड में भारत के राज्य क्षेत्र के, राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, साथ ही साथ ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। ये आर्टिकल फर्स्ट है। आर्टिकल फर्स्ट के साथ साथ आपको यह ध्यान में रखना होगा कि भारत, प्यारे विद्यार्थियों, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। वही अमेरिका की अगर हम बात करें, यूएसए की हम बात करें, यहां भारत में संघ जो है, संघ जो है वो राज्यों का संघ है, यानी राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, जबकि अमेरिका में ऐसा है। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत जो है विनाशी जो राज्य हैं, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी संघ, यानी कि अविनाशी संघ है। राज्य का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का नहीं हो सकता। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। वही अमेरिका की हम बात करें तो
अमेरिका में परिसंघात्मक फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, और फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है तो आपको ध्यान में रखना है कि अमेरिका अविनाशी राज्य, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी संघ। तो यहां पर ये चीज क्लियर है, आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि भारत जो है, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है भारत, जबकि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यहां पर यह चीज क्लियर होती है कि भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, और साथ ही साथ अमेरिका से हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा हुआ नहीं और ऐसा होता भी नहीं है। तो यहां पर आपको क्लियर हुआ आर्टिकल फर्स्ट के बारे में जो हमने क्लियर किया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के संदर्भ में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। क्लियर, इस आर्टिकल को अगर हम समझें तो प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिकल फर्स्ट में भारत के दो नाम हैं, एक भारत दूसरा इंडिया, दूसरा शासन की प्रकृति कैसी होगी, और भारत संघ और राज्य क्षेत्र जो है, भारत राज्य क्षेत्र जो है उसमें क्या क्या शामिल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार और भी आर्टिकल को लेकर हम आपसे चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।